मान लीजिए अगर किसी को कोई हाउसवाइफ है या कोई बिजनेसमैन है या इस तरह का कोई पर्सन जो जिम नहीं जा सकता है, बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करके हेल्दी रह सकता है? सो देखिए, जैसे कि मैंने अपना सर्टिफिकेशन यूएसए से है मेरा, जो उसमें जो गाइडलाइंस दी हुई हैं गवर्नमेंट ने वहाँ पे, सो दैट इज़ 150 मिनट्स नहीं, तो 150 मिनट एक हफ्ते में तो बहुत ही कम है। मतलब अगर 20 मिनट दिन का है तो वो एक कंपलसरी चीज़ है, वो अपने को करनी है। तो अभी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं लोगों को, हर कोई जो है स्टेप्स काउंट कर रहा है। तो मैं सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टेप काउंट कर रहे हैं अच्छी बात है, बट बॉडी को क्या चाहिए एग्जैक्टली। मतलब मैं अगर कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ तो मेरा हार्ट कब हेल्दी होगा, जब मैं उसको एक लेवल पे कम करूँगा। मैक्सिमम हार्ट रेट से, जैसे हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट है हमारा, जो ट्रेनिंग हार्ट रेट पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्टन लेवल पे अगर आप हार्ट को पंप नहीं कर रहे हो तो वो 10,000 या 20,000 स्टेप्स, मुझे लगता है कि वो किसी यूज की नहीं है। और दूसरी तरह लोग कार्डियो को एक गलत वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। हर कोई उसको फैट लॉस के लिए यूज करना चाह रहा है, उसमें आप बहुत ज़्यादा कार्डियो भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पतले होने के लिए कार्डियो 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 करे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ सही नहीं है। आप समझिए कि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ जो बनाई हैं वो अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, ना कि डायरेक्टली आप उसको फैट लॉस में यूज़ कर रहे हो। वो तो बहुत ही गलत एक स्ट्रैटेजी आप लेके चल रहे हो। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी होती है वो हमारी हार्ट से रिलेटेड होती है। तो हमें एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे उस ऑर्गन को परेशान कर रहे हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कार्डियो कर रहे हैं तो सर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई फैट लॉस करना चाह रहा है तो अगर वो कार्डियो नहीं करे तो फिर वो क्या करे? सर देखिए, फैट लॉस में सिंपल सा एक रूल है, न्यूट्रिशन और डाइट की जो बात करते हैं। न्यूट्रिशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पूरा गेम इन्हीं के ऊपर है। एक तो क्वालिटी ऑफ फूड एंड सेकेंड इज क्वांटिटी ऑफ फूड। अगर आप ये चीज़ें सही कर रहे हैं, साथ में अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएगी। बट मुझे लगता है कि कार्डियो करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। दिन में वीक में 2 सेशंस आप आधे घंटे के 1 घंटे के कार्डियो को भी देना जरूरी है साथ में। एक वीक में 2 सेशन, 1 से 2 सेशन तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मतलब क्या ड्यूरेशन रहेगा? सॉरी, ड्यूरेशन कितना रहेगा? ड्यूरेशन आप देखिए, जैसे 30 मिनट्स आप कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, अगर अपने जयपुर की बात कर रहे हैं तो जयपुर में जो सेंट्रल पार्क है वो 4 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फिगर है आपके लिए। जैसे लोग 30, 35 या जो भी लिमिटेड टाइम में उस राउंड को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो एक दिन में अगर आप वीक में 2 दिन भी उसको करते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल है। तो 40 मिनट्स आप मान के चलो कि गुड कार्डियो सेशन हो सकता है उसमें। एक बार सोशल मीडिया पे देख लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा है, अब उनको ये नहीं पता कि वो पावर लिफ्टर है या बॉडी बिल्डर है, अब उनको भी वही करना है। तो ये वाली चीज़ रहती है सर। यार इसमें क्या होता है कि यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी एजुकेटेड, जो आपसे ज़्यादा समझदार और फिटनेस को लेके, मैं कहूँगा कि अगर आप किसी ट्रेनर से बात कर रहे हैं, आप किसी न किसी की हेल्प लीजिए उस चीज़ में। डायरेक्टली आप यूट्यूब से देखकर या XYZ कई प्लेटफॉर्म से देख के कोई भी डाइट या वर्कआउट को मत करिए। उसका रीज़न ये है कि वो स्पेसिफिकली उसका गोल है, वो उसके लिए ट्रेन कर रहा होगा। बट हमारा गोल क्या है, हमें पहले तो पता होना चाहिए। दूसरा, हमें अपना बीमार पता होना चाहिए, हमें अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पता होनी चाहिए। क्योंकि जब टर्म्स हमें पता हैं, ये चीज़ें हमें पता हैं अपनी डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, तो ही हम आगे कोई स्टेप ले सकते हैं। और वो लेना भी वैसे ही चाहिए, हमें वो स्टेप लेना वैसे ही चाहिए। क्योंकि टोटल डेली एक्सपेंडिचर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर आपको फैट लॉस करना है तो हम लोग कैलोरीज को डेफिसिट करेंगे। अगर आपको मसल गेन करना है या वेट पुटअप करना है तो हम उसको अपनी TDE जो हम कहते हैं उससे ऊपर कैलोरीज को सरप्लस करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए, ना कि कुछ भी हमने किसी की डाइट उठा ली और उस डाइट को डायरेक्टली फॉलो करें। तो ये तो मुझे लगता है कि बिग नो है, नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस तरह की क्रैश डाइटिंग फॉलो करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा डाउन चली, वीकनेस आ जाती है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार वीकनेस आना तो देखो लाजमी है, क्योंकि क्या होगा कि जब आप कैलोरी डेफिसिट पे चले गए हो तो अगर डेफिसिट पे जा भी रहे हैं तो बट हमको क्या होगा कि हमें क्या करना है, हमें मैक्रोज जो हम कम यूज़ करते हैं, मैक्रोज और माइक्रोज। तो बेसिकली मैक्रोज आपके कार्बोहाइड्रेट, आपका प्रोटीन और आपका फैट होता है। तो आपकी गोल के हिसाब से हमें आपके प्रोटीन को ऐड करना है डाइट में, कितना कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी को चाहिए और कितना फैट हमें लेना चाहिए।
अगर आप इन चीज़ों को लेवल में रखते हो, इन चीज़ों को अपने तरीके से मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके साथ करोगे तो उसकी बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो आई एम श्योर 100% रिजल्ट हैं उसके, ठीक है। क्योंकि एक तो आप कैलोरी डेफिसिट पे आ गए हो, कुछ अमाउंट जो भी आपको आपने रखा है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हम लोग फैट लॉस भी करने जा रहे हैं तो साइंटिफिकली जो चीज़ प्रूव हुई है रिसर्च में कि एक 1 मंथ में यू हैव टू नॉट एक्सीड द लॉस फ्रॉम 4 to 5 kgs मैक्स। इससे ज़्यादा आप अपना वेट कम मत करिए, ठीक है। वो मतलब कि अगर कोई 4 से 5 केजी बॉडी वेट से कम अगर मंथ में जा रहा है तो मतलब वो एक तरह से क्रैश डाइटिंग का ही पार्ट हो रहा है। ये वो क्रैश डाइटिंग का ही पार्ट होगा क्योंकि क्या होता है कि आप समझिए इस चीज़ को, जैसे हम बैलून का एग्जांपल लेते हैं कि ये बैलून फिल्ड विद एयर, तो जब उसमें से अचानक से वो हवा निकलती है तो उसकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है, वो बिल्कुल पिचक जाता है। तो बॉडी के साथ भी यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप एकदम से आप मान लो कि 2500 कैलोरीज में थे और आप सीधे 1500 कैलोरीज पे आ गए हो, तो बॉडी भी एकदम से जब स्क्वीज होगी तो आपकी जो स्किन है उस स्किन को एडजस्ट करने के लिए भी तो हमें चीजें चाहिए ना। आप समझिए जो लोग आपने सुना होगा कि मेरी स्किन लटक गई है, वो क्या होता है, वो यही चीज होती है जब आप एकदम से वेट ज्यादा कम कर लेते हो और वो चीज लगभग लाइफ टाइम के लिए रहेगी क्योंकि वो जो स्किन लूज हुई है वो डेड स्किन हो जाती है। आप डेड स्किन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कई लोगों को इसमें ये भी लगता है सर कि एक बार के लिए स्किन लूज हो गई और मैं क्या करूंगा वापस थोड़ा सा गेन करके उसको एडजस्ट कर दूंगा। नहीं, ये वाली चीजें तो बहुत ही मुझे लगता है कि सही नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल सही नहीं है। ये बॉडी आप तो फिर इतना तो मसल गेन होगा ही नहीं बॉडी का, तो आप समझिए एब्डोमेन एरिया पे तो वैसे ही आप गेन नहीं कर सकते चीजों को। तो जब आपकी एब्डोमेन से वो स्किन लूज हो गई है तो वो स्किन टाइट होगी कैसे? क्योंकि आपने क्या किया, मसल को टाइम दिया नहीं है वहाँ पे डेवलप होने का या उस प्रोसेस को कि आपके ऑर्गन्स और सारी चीजें एडजस्ट करते हुए चले। आप एकदम से उस चीज को कम कर दिया आपने तो आपके स्किन के पास कोई ऑप्शन रह नहीं गया। और हेल्थ वाइज भी दिस इज वेरी रिस्की क्योंकि आप एकदम से आपका ब्रेन जिसको कैलोरीज चाहिए फंक्शनिंग के लिए, आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए, सप्लाई करने के लिए वो चीज़ें चाहिए, तो वो एकदम से आप बंद कर दोगे, सप्लाई कट करोगे तो 100% आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो इंटरनली बॉडी में नुकसान होगा ही होगा। तो सर इसमें जैसे क्या होता है कई बार वो क्लाइंट की मेडिकल हिस्ट्री भी डिपेंड करती है, तो वो कैसे डिपेंड करती है, थोड़ा उसके बारे में एक बार बताइए ताकि अगर कोई हमारा व्यूअर है जो स्पेशल केसेस में आता है, लाइक कोई डायबिटिक है या कोई हार्ट का पेशेंट है, तो वो उसकी कैसे एडजस्ट करें। देखिए निखिल सर, बेसिकली इस टर्म को हम लोग यूज़ करते हैं एज स्पेशल पॉपुलेशन। तो जो स्पेशल पॉपुलेशन वाली कैटेगरी डिफाइन की हुई है उसमें क्या रहता है कि वो लोग जिनको किसी तरह की प्रॉब्लम है इंटरनली, ठीक है, आप डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं या हार्ट रिलेटेड कोई भी डिजीज़ आप बात कर रहे हैं, आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं या आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनली बॉडी में क्या चल रहा है और एक्सटर्नली बॉडी में। एक्सटर्नली तो हर कोई देख पा रहा है उस चीज़ को कि ओके कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी बहुत अच्छा एथलीट है जिसका बिल्ड बहुत अच्छा है, और रिसेंट ईयर्स में अभी कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं, आपने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो बहुत फिट दिख रहे हैं और काफ़ी लोग की डेथ हुई है अभी आफ्टर कोरोना। तो वो इंटरनली हमें नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्टली हमारी इंटरनल हेल्थ कैसी है, हमारे ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपका लिवर किडनी प्रोफाइल, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको पता हो कि उनकी क्या कंडीशन चल रही है। तो जब हम पर्सनली मैट फॉर फिटनेस पे अपने जो जितने भी क्लाइंट्स हैं हम सबको कोशिश करते हैं, उनको कहते हैं, आगे से एजुकेट करते हैं कि सर प्लीज़ या मैम अपनी ब्लड रिपोर्ट्स आप रेगुलर करवाइए, हर 3 से 6 महीने में हमको अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवानी चाहिए। और सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जब हम किसी को कहते हैं कि आप ब्लड रिपोर्ट्स करवाओ तो सामने वाला बहुत पैनिक हो जाता है कि यार इसकी क्या जरूरत है, लाइक कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, डर जाता है कि आज से पहले तो किसी ने बोला नहीं है, नहीं बोला है। सो एक अब हम लोग ये चीज़ें इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि ये दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले भी थी वैसे तो इम्पोर्टेंट कोविड से पहले, बट मुझे लगता है जो कोविड वाली सिचुएशन हुई है उसके बाद तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हम कोशिश करते हैं कि हर क्लाइंट की फुल बॉडी चेकअप के लिए हम रिकमेंड करते हैं। उसमें हम वर्कआउट स्टार्ट डाइट प्लान करने से पहले हम उनकी सारी प्रोफाइल है वो चेक करते हैं।
कुछ भी डेफिशिएंसी होती है किसी भी तरह की, तो आप समझिए कि अगर आपको क्योंकि बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो हार्मोनल है, आप समझ रहे हैं कि आपका कोई भी हार्मोन ऊपर नीचे है तो आप अच्छा फील नहीं करोगे। ठीक है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, इन तरह के जो भी हार्मोन्स बात करते हैं T3, T4, TSH वगैरह जो भी है, अब आपको देख के तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि आप में थायराइड की प्रॉब्लम होगी फॉर एग्जांपल। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको कोई डाइट ऐसी रिकमेंड कर दूं जो थायराइड के लिए सही नहीं है, तो आप समझिए कि आपके हार्मोन्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करें। जहां हम लोग फैट लॉस की बातें कर रहे थे, आपका वेट कभी कम नहीं कर पाएंगे हम लोग, और वो उल्टा डेंजरस भी हो जाएगा। डेंजरस हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा डेंजरस। और वही आप बात करो किसी की जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई चल रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एचडीएल एलडीएल पता ही नहीं अंदर हो क्या रहा है, आपका ऑलरेडी एलडीएल खराब है या टोटल जो कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं वो अबव चल रहा है, और हमने आपकी डाइट में और फैट वाले कंटेंट्स ज़्यादा ऐड कर दिए, आपने सिंपल कार्ब्स ऐड कर दिए, तो आपकी सिचुएशन तो और वर्स्ट होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनर को तो पता ही नहीं है आपके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब आपके पास ब्लड रिपोर्ट्स हैं, सारी आपकी चीज़ें आपको पता है, तो हम लोग क्या है डाइट उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करते हैं। तो रिजल्ट्स अच्छे क्यों आते हैं, इस वजह से रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो सर इसमें अभी जैसे मान लीजिए हमारा कोई व्यूअर ही है, तो उसको वो कोई भी मान लीजिए कोई भी चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे वो जनरली घर पे एक फिट हेल्दी रहना चाहता हो, या वो फैट लॉस करना चाहता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन से उसको टेस्ट करवाने चाहिए रेगुलरली? सर देखिए, उसको चेक करना है कि मैं हेल्दी हूँ या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि फुल बॉडी चेकअप बहुत इजी वे है। आप आजकल घर पे आपके ब्लड रिपोर्ट्स हो जाती हैं, रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आ जाती है, तो फुल बॉडी तो करवाना ही चाहिए। मेल्स के लिए मुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज मस्ट, वो करवाना चाहिए, क्योंकि दिस इज द प्राइम मेल हार्मोन जो बॉडी को फंक्शन कर रहा है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी डाउन हो जाता है, और जबकि आज बहुत हर कोई स्ट्रेस ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, ये चीज़ हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 60 to 70% केसेस में ये दिक्कत है, और वो उनकी गलती नहीं है, बट गलती ये है कि वो उसको सही कर रहा है। ठीक है, काम तो आज देखो हर आदमी स्ट्रेस में है, वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, बट अगर इंटरनली पता नहीं होगा आपको तो आप उसको वर्स्ट कर रहे हो। तो मेडिकल रिपोर्ट्स और आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं वो बहुत कंपलसरी हैं, वो नॉर्मल इंसान को भी करवानी चाहिए, और जो वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं उनको तो करवाना। अच्छा, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने लिए सेफर साइड पे चीज़ें प्ले कर रहे हो। आप समझिए इसमें एज ए ट्रेनर का तो क्या फायदा है वैसे तो देखो, पर आपकी हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इन सब चीज़ों के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, ये तो हर इंसान, अब हम लोग हर 3 मंथ्स में अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ बताने के लिए कि मेरी सब चीज़ सही चल रही है। तो हमें पता है क्योंकि हम करवाते रहते हैं, अगर नहीं पता होगा तो अचानक से पता चला कोई बॉम्ब फट गया कि यार ये क्या हो गया। एक्चुअली इससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। आता है, कॉन्फिडेंस आएगा कि यार आप पर्सनली सही चल रहा है अंदर भी सब कुछ। बाहर तो देखो, बाहर तो आपकी बॉडी को कोई भी देख के बताएगा कि आप अच्छे लग रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इंटरनली क्या हो रहा है वो बहुत जरूरी है जानना। और आजकल अब इतना एडवांस होता जा रहा है टेक्नोलॉजी, तो उसका फायदा लेना चाहिए अपने को। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।